हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि हम HTML पूरा पढ़ लिया है, अब हमने CSS स्टार्ट कर चुके हैं। तो यहाँ से हमने CSS की पहले वीडियो देख ली थी और उसमें हमने बेसिक जो है CSS का जो है इनलाइन और इंटरनल और एक्सटर्नल CSS को लिखते कैसे हैं, और उसके बाद उसके सेलेक्टर भी देखे थे कि किस तरीके से हम टैग को सिलेक्ट करते हैं या ID क्लासेस को हम CSS के अंदर करते हैं सिलेक्ट। तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ से CSS के प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में देखते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ से एक पैराग्राफ टैग ले रखा है और एक यहाँ से बटन, और इसकी मैंने एक क्लास दे रखी है, और इस क्लास में जाके यहाँ से इस CSS फाइल में डॉट लगा के यहाँ से मैं डॉट लगाता हूँ और यहाँ से मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको दोनों पर ही अप्लाई करके स्टाइल दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट के बारे आप ये ना सोचें कि सिर्फ जो है एक प्रॉपर्टी पैराग्राफ के ऊपर काम करेगी तो बटन के लिए नहीं करेगी। तो सेम स्टाइल दोनों को दूंगा और दोनों पर अप्लाई होगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आज हम बेसिक जो है टेक्स्ट की जो है देखेंगे प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी को लिखने का तरीका देख लेते हैं। तो यहाँ से हम प्रॉपर्टी का सबसे पहले इधर नेम लिखते हैं, यहाँ से यहाँ से प्रॉपर्टी का नेम लिखते हैं, और उसके बाद उसके आगे यहाँ से इस तरीके से हम उसकी यहाँ से क्या देते हैं, वैल्यू। तो ये तो अभी मैंने यहाँ से इस तरीके से ये प्रॉपर्टी लिखने का तरीका, यहाँ से प्रॉपर्टी का नेम और यहाँ से वैल्यू आएगी, बस यही चीज़ है। जैसे कि हमने HTML के अंदर पढ़ा था ना कि HTML का टैग होता है, यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट होता है और यहाँ से क्लोज होता है। बस सारे टैग इस तरीके से काम करते हैं, सिर्फ नाम चेंज करते जाना है इसके अंदर, और यहाँ से लिखने का तरीका सेम है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी यहाँ से नेम चेंज होगा और यहाँ से वैल्यू चेंज होगी, बाकी लिखने का तरीका सेम टू सेम होगा। तो अब यहाँ से ये बेसिक आपको समझ में आ चुकी है। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी याद नहीं रहती तो यहाँ से VS कोड खुद भी यहाँ से सजेस्ट कर देता है, नहीं तो आप ChatGPT या इंटरनेट से ढूंढ के लाओगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी, आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ से नेम है और ये वैल्यू है, तो आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आपको यही पता नहीं होगा तो आपको ChatGPT कोड तो लिख देगा, आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। जैसे ये मैंने क्लास सेलेक्ट कर रखी इसका, तो इसलिए आपको बेसिक ज़रूर से यहाँ से कवर करनी चाहिए। उसके बाद आप ChatGPT वगैरह का इस्तेमाल करके जो है चीज़ें को बना सकते हैं या सीख सकते हैं। तो बेसिक आपको इस तरीके से सीखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया। अब हम यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज़ डाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम कलर की प्रॉपर्टी ही ले लेते हैं। तो यहाँ से जैसे कि ये कलर है, इस तरीके से देख सकते हो, ये प्रॉपर्टी का नाम आ चुका है कलर। और यहाँ से हम इधर वैल्यू हम जैसे कि मैं यहाँ से कलर दे देता हूँ रेड। तो यहाँ से देख सकते हो बटन के अंदर का टेक्स्ट भी रेड हो गया, ये भी, क्योंकि दोनों पर अप्लाई हो रही है। तो इससे आपको समझ अच्छे से आएगी। तो इसको असल में मैंने जूम कर रखा है, वैसे ये नॉर्मल ऐसा दिखेगा क्योंकि ये एक पैराग्राफ है और ये बटन है, लेकिन मैं इसको जूम करके ही रखता हूँ इधर तक। तो यहाँ से ये हो चुका है। तो ये क्या है, ये है कलर की प्रॉपर्टी। ये आप टेक्स्ट का जहाँ पर भी आपको यहाँ से बटन और ये इन दोनों का टेक्स्ट चेंज हुआ है ना, अगर यहाँ से आपके पास लेबल होता, इनपुट होती, इनपुट के अंदर जैसे कि मैं आपको दिखा ही देता हूँ। तो मैं यहाँ से एक और यहाँ से लेता हूँ इनपुट, और मैं यहाँ से डॉट लगा के इसके अंदर भी वही स्टाइल वाली क्लास ऐड कर देता हूँ, और इसकी टाइप टेक्स्ट ही रखते हैं। तो अब यहाँ से इनपुट आ चुके हैं। अब इसके अंदर मैं जो टाइप करूँगा ना, वो भी यहाँ से देख सकते हो रेड आ रहा है। तो यहाँ से कोई भी टेक्स्ट हो तो इसको भी मैं हटा ही देता हूँ क्योंकि इनपुट की ज़रूरत नहीं है, तो बटन और वो काफ़ी है। तो यहाँ से क्या करता है, ये जो कलर की प्रॉपर्टी है ना, ये आप कोई भी टेक्स्ट हो, टेक्स्ट की बात करें, अगर आप इमेज में ये कलर लगाओगे तो उसमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं है कि इमेज का कलर रेड करना है या ब्लू करना है, उससे तो कुछ होगा नहीं। तो जो भी टेक्स्ट हो, जैसे कि अंदर ये टेक्स्ट है, अगर हमारे पास यहाँ से हेडिंग होती तो उसका कलर भी चेंज होता, बटन है इसका भी चेंज हो जाएगा, इनपुट है उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हो, तो जहाँ जहाँ कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उसका कलर ये प्रॉपर्टी चेंज करेगी। इसके अलावा इमेज वगैरह किसी चीज़ का कलर नहीं करेगी। ठीक हो गया, ये सिर्फ टेक्स्ट का ही चेंज करेगी कलर। ठीक हो गया, ये तो होगी हमारे पास कलर की प्रॉपर्टी। इस तरीके से हमारे पास होती है फ़ॉन्ट साइज़। तो जैसे देख सकते हो यहाँ से इसको लिखने का तरीका वही है, सेम है। और यहाँ से जिसका दो, यानी कि प्रॉपर्टी के नेम में दो आती है, जैसे कि फ़ॉन्ट और साइज़, ये दो अलग अलग अल्फाज हैं, तो यहाँ से एक साथ आ रहे हैं, तो वर्ड्स हैं, तो इनके अंदर यहाँ से इस तरीके से डैश की मदद से हम इसको लिखते हैं। ठीक हो गया। अगर आप ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे तो ये काम नहीं करेगा, तो यहाँ से इस तरीके से लिखना है। ये हो गया फ़ॉन्ट साइज़। इसका क्या होता है, फ़ॉन्ट, और फ़ॉन्ट से मुराद क्या है, टेक्स्ट। फ़ॉन्ट टेक्स्ट होता है, और उसका साइज़, इससे आपको पता लग रहा है कि हम यहाँ से जो टेक्स्ट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ से टेक्स्ट से मुराद सिर्फ ये टेक्स्ट नहीं है, ये बटन या जहाँ जहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा होगा ये प्रॉपर्टी उस पर काम करेगी। तो यहाँ से जैसा कि मैं यहाँ से इसका दे देता हूँ 30 पिक्सल। यहाँ से देख सकते हो आप, इसका साइज़ बड़ा हो चुका है। वैसे अगर नॉर्मल आपको दिखाऊँ तो ये साइज़ है, तो यहाँ से देख सकते हो। तो मैं थोड़ा सा जूम करके रखता हूँ, तो यहाँ से देख सकते हो। तो इससे आप जो है इसका, यहाँ से मैं यहाँ से 50 कर दूँ तो क्या होगा, तो यहाँ से देख सकते हो और साइज़ बड़ा हो गया। अब यहाँ से अगर मैं इसको जूम आउट भी करता हूँ तो फिर भी यहाँ से देख सकते हो, अब मैंने बिल्कुल जूम नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ से ये बड़ा हो चुका है क्योंकि मैंने फ़ॉन्ट साइज़ में इसका फ़ॉन्ट बढ़ा दिया है। मुझे इसमें भी काम कर रहा है और इसमें भी, बटन में भी और इसके अंदर भी। तो यहाँ से जैसे कि मैं आपको एक और यहाँ से मैं दिखा देता हूँ लेबल, ताकि आपको यहाँ से लेबल, और इसके अंदर फार हटा देते हैं, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि लेबल टेक्स्ट, तो जैसे जैसे तो ये कितना छोटा है और इस पर ये अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने सिर्फ जिसकी क्लास स्टाइल है उस पर ही ये अप्लाई होगा। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। ये नहीं है कि आप यहाँ से आपने यहाँ से लिख दिया स्टाइल और उसके अंदर
कलर की प्रॉपर्टी ऐड कर दी, फ़ॉन्ट साइज़ की ऐड कर दी, तो वो जैसे मैंने आपको बताया कि सभी टेक्स्ट पर, तो वो टेक्स्ट पर काम करेगा, लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि किस-किस टेक्स्ट पर यहाँ से लगाना है। तो यहाँ से मैं जैसे कि इस लेवल के ऊपर जाने मैंने इसके अंदर ये क्लास नहीं दी, तो इस पर काम नहीं कर रहा। अगर मैं ये क्लास अगर इसको दे दूँ, तो क्या करेगा? इस पर भी काम करना शुरू कर देगा, ये प्रॉपर्टी सप्लाई हो जाएँगी, यहाँ से देख सकते हो। इसका कलर भी हो गया और ये तो यहाँ से स्पेलिंग ऊपर-नीचे हो गए, तो चलो कोई बात नहीं यहाँ से। तो यहाँ से देख सकते हो। तो अब यहाँ से मैं लेवल को हटा देता हूँ। तो जिस पर आप अप्लाई करोगे वही सेम क्लास दोगे, तो उस क्लास वाली स्टाइल अप्लाई होगा। तो इसका क्लास का नाम यहाँ से कुछ और भी रख सकते थे, ये मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था, तो इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ सिर्फ स्टाइल ही लिखना है। तो यहाँ से इसको मैं बॉक्स भी देता, या मैं यहाँ से txt दे देता टेक्स्ट का, तो यहाँ से मैं txt दे देता हूँ। तो अब यहाँ से सिर्फ लेबल के ऊपर अप्लाई हो गया, उसके बाद नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी क्लास को मैंने चेंज करके txt कर दिया। तो मैं यहाँ से txt क्लास यहाँ से कर देता हूँ, तो आपको यहाँ से देख सकते हो। तो क्लास आप कुछ भी नाम रख सकते हो, लेकिन आप रेलेवेंट नाम रखते हो जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होती। अगर कोड बड़ा हो जाता है तो आपको पता रहता है कि स्टाइल देखते हो तो चलो ये यहाँ से नज़र आया कि ये टेक्स्ट के लिए इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये थोड़ा बहुत रीडेबल है। तो यहाँ से हम नेम को इस तरीके से उसके साथ मिलता-जुलता ही रखते हैं। तो ये हो चुका है। अब यहाँ से हमने क्या 2 प्रॉपर्टीज़ सिर्फ देखी। अब यहाँ से मैंने बेसिक आपको बता दिया को इसको प्रॉपर्टी को लिखना, उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी। उसके बाद ये सिर्फ टेक्स्ट पर अप्लाई होंगी, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़। तो मैं आपको अब यहाँ से हमारे पास होता है फ़ॉन्ट फैमिली। तो जो यहाँ से बेसिक ये फ़ॉन्ट फैमिली वही है, यहाँ से प्रॉपर्टी आ गई और यहाँ से वैल्यू। अब यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू तो आ चुकी है। अब ये क्या, ये मुझे वीएस कोड एडिटर ने ही यहाँ से क्या करी, सजेस्ट करी और मैंने एंटर किया, तो ये आ चुकी हैं। अब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, यहाँ से देख सकते हो इसका जो है फ़ॉन्ट फैमिली, इसका जो है फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो पहले कैसा था। अब यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ से होती है इम्पैक्ट। तो यहाँ से और भी बहुत सारे आ चुके हैं। ये इसलिए होते हैं कि अगर बहुत सारे ब्राउज़र ऐसे हैं जो उस फ़ॉन्ट फैमिली को जो है वो नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, तो इसलिए यहाँ से अगर ये काम नहीं करेगी तो दूसरी कर लेगी। जैसे कि मैं यहाँ से एक दूसरी लगा भी देता हूँ, सन सिर्फ अगर एक काम नहीं करेगी तो दूसरी तो काम करेगी ना। तो यहाँ से देख सकते हो ये इम्पैक्ट क्या करता है, टेक्स्ट को बिल्कुल ही बोल्ड कर देता है। यहाँ से आप देख सकते हो ये बिल्कुल बोल्ड हो चुका है। तो यहाँ से इस तरीके से आप बाकी आप जो है फ़ॉन्ट की फैमिली जो है गूगल फ़ॉन्ट से भी लेकर आ सकते हो, नहीं तो चैट जीपीटी से पूछ सकते हो जो फ़ॉन्ट फैमिलीज़ होती हैं। तो नहीं तो आप यहाँ से सिर्फ एक लफ्ज़ लिखोगे तो आपको यहाँ से देख सकते हो वीएस कोड खुद ब खुद यहाँ से आपको क्या कर रहा है, यहाँ से वो कर रहा है क्या बोलते हो इसको, सजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ से देख सकते हो अभी यहाँ से अप्लाई मेरे ख्याल से नहीं हुई। तो यहाँ से इस तरीके से आपको, जैसे कि मैं यहाँ से एक और डाल देता हूँ, जैसा कि हमारे पास है सिस्टम, यहाँ से बहुत सारी ये एक तो दे देता है यहाँ से। तो ये मैं आपको कुछ दिखाई देता हूँ, यहाँ से देख सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी फ़ॉन्ट फैमिलीज़ होती हैं और इस तरीके से हम जो है इसमें अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ से सिर्फ आपने यहाँ से वैल्यू चेंज करते जाना है, उस फ़ॉन्ट फैमिली का नाम लिख देना है, उसके बाद वो अप्लाई हो जाएगी। तो हमने कलर देखा, फ़ॉन्ट साइज़ देखा, फ़ॉन्ट फैमिली देखी। अब यहाँ से और भी होती हैं वो भी देखेंगे, जैसे कि फ़ॉन्ट वेट। तो जैसे कि फ़ॉन्ट वेट यहाँ से हम नॉर्मल इसमें जो है इस तरीके से वैल्यू भी दे सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हो ये बोल्ट हो चुका है। अब यहाँ से इसको अगर मैं और बोल्ट करना चाहूँ तो मैं इसको 900 कर देता हूँ, हो जाए और भी बोल्ट हो चुका है। और उसके बाद अगर इसको मैं कम करना चाहूँ तो जैसे मैं 400 या 500 कर देता। तो यहाँ से देख सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप बोल्ट करना चाहो या अपनी मर्ज़ी से ये, नहीं तो आप सिर्फ बोल्ट भी यहाँ से दे दोगे तो ये बोल्ट हो जाएगा। तो इससे नॉर्मल बोल्ट होगा जितना जो है ब्राउज़र के उसके हिसाब से। लेकिन अगर आप यहाँ से वैल्यू देंगे, जैसे कि ये बोल्ट तकरीबन 700 के करीब होता है, यहाँ से जैसे तो सेम टू सेम वही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ट चाहते हो तो यहाँ से आपने क्या करना, जैसे कि अपनी वैल्यू से यहाँ से 900 कर सकते हो, तो ये वैल्यू को ये फ़ायदा तो अब यहाँ से ज़्यादा हो गया। हो सकता है आपको यहाँ से 600 चाहिए, ज़्यादा बोल्ट भी ना चाहिए और बिल्कुल अनबोल्ट भी ना चाहिए, तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से वैल्यू दे सकते हो। अब यहाँ से ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली, कलर, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली और फ़ॉन्ट वेट, ये हो गई। अब यहाँ से और भी होती हैं, तो अभी यहाँ से मेरे ख़्याल में इतना काफ़ी है और बाकी जो है अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ से अभी के लिए बस इतना काफ़ी हमने बेसिक देख ली। अगली वीडियोज़ में हम जो है मार्जिन और पैडिंग और हाइट, विड्थ और बैकग्राउंड कलर, यहाँ से ये 4 से 5 जो होती हैं प्रॉपर्टीज़ CSS की, वो हम देखें।